भारत के भूगोल में कल सिंधु नदी तंत्र समाप्त हो चुका है। आज जानते हैं गंगा नदी तंत्र में। गंगा नदी तंत्र देवप्रयाग में आकर अलकनंदा और भागीरथी की संयुक्त धारा को क्या कहते हैं? गंगा नदी। गंगा नदी गंगोत्री हिमानी से स्वयं नहीं निकलती है, संतोपंथ हिमानी से दो धारा निकलती हैं। एक होती है धौली गंगा, एक होती है विष्णु गंगा। कौन गंगा? विष्णु गंगा और धौली गंगा। कहां से निकलती हैं? संतोपंथ हिमानी से। जब ये दो धाराएं आगे बढ़ के विष्णु गंगा के समीप आकर के मिलती हैं, किससे? धौली गंगा और विष्णु गंगा विष्णु प्रयाग के निकट आके जब मिल जाती हैं, इनकी धौली गंगा और विष्णु गंगा की संयुक्त जलधारा को ही अलकनंदा कहते हैं। ना तो अलकनंदा स्वयं निकलती है और ना ही गंगा नदी निकलती है। आगे बढ़कर के धौली गंगा और विष्णु गंगा जब विष्णु प्रयाग में मिली आपस में, इसी संयुक्त धारा को क्या कहेंगे? अलकनंदा कहेंगे। अब अलकनंदा जब आगे बढ़ी विष्णु प्रयाग से, तो आगे मिलता है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में अलकनंदा किस नदी से मिल जाती है? पिंडार नदी से मिल जाती है। जब पिंडार नदी से मिली, इसके आगे पड़ता है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में यही अलकनंदा नदी मंदाकिनी नदी से मिल जाती है, और मंदाकिनी नदी के बाद रुद्रप्रयाग के बाद आता है देवप्रयाग। देवप्रयाग में अलकनंदा नदी, जो भागीरथी नदी निकली थी, भागीरथी और अलकनंदा दोनों के संयुक्त जलधारा जब देवप्रयाग में आपस में मिल जाती हैं, इसी को क्या कहते हैं? गंगा नदी। गंगा नदी तंत्र जो है भारत में सबसे बड़ा आपवा तंत्र है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र भी ज्यादा है। भारत में सबसे ज्यादा जल ग्रहण क्षेत्र गंगा नदी का है। इसी बात को लिख लेते हैं। लिखिए गंगा नदी तंत्र। लिखिए गंगा नदी तंत्र भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र, भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र गंगा नदी तंत्र है। गंगा नदी तंत्र है। भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र गंगा नदी तंत्र है। भारत में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र भी किसका है? गंगा नदी का भी बताए। भारत में सबसे बड़ा नदी तंत्र भी गंगा नदी का है, और भारत में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र गंगा नदी का है। भारत में सबसे बड़ा नदी तंत्र गंगा नदी का है, और भारत में सबसे ज्यादा जल ग्रहण क्षेत्र गंगा नदी का है। अगले पॉइंट से लिखिए, गंगा नदी दो देशों से होकर बहती है, भारत और बांग्लादेश से। गंगा नदी दो देशों से होकर बहती है। दो देशों से होकर बहती है। नंबर 1 भारत, नंबर 2 बांग्लादेश। नंबर 1 भारत, नंबर 2 बांग्लादेश। गंगा नदी का निर्माण दो धाराओं के मिलने से होता है। अगले पॉइंट से लिखिए, गंगा नदी का निर्माण दो धाराओं के मिलने से होता है। कौन सी दो धाराएं? अभी बता के आए भैया, भागीरथी और अलकनंदा। गंगा नदी का निर्माण दो धाराओं के मिलने से होता है। नंबर 1 भागीरथी, नंबर 2 अलकनंदा। गंगा नदी का निर्माण दो धाराओं के मिलने से होता है। नंबर 1 भागीरथी, नंबर 2 अलकनंदा। भागीरथी नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में, भागीरथी नदी उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले में, भागीरथी नदी
उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में, उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमालय से निकलती है। गंगोत्री हिमानी से निकलती है। भागीरथी नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में के निकट गंगोत्री हिमानी से निकलती हैं। और अलकनंदा नदी कहाँ निकलती है? संतोपंथ हिमानी से निकलती है, उसको भी यहीं लिख लीजिए। और अलकनंदा नदी, नंदा नदी अभी कहां से बताए थे भैया? संतोपंथ हिमानी से अलकनंदा नहीं निकल रही है, लेकिन इसको नाम दे रहे हैं। संतोपंथ हिमानी से दो नदियां निकल रही हैं, धौली गंगा और विष्णु गंगा। ये दोनों आपस में कहा मिलती हैं? विष्णु प्रयाग में मिलती हैं। विष्णु प्रयाग में इन दोनों धाराओं के मिलने से कौन सी नदी उत्पन्न हो रही है? अलकनंदा। आगे लिखवा रहे हैं। अलकनंदा नदी संतोपंथ हिमानी से निकलती हैं। अलकनंदा नदी संतोपंथ हिमानी से निकलती है। भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा ये दोनों नदियां देवप्रयाग में मिलकर किसका निर्माण कर रही हैं? गंगा का निर्माण कर रही हैं। लिख लीजिए, भागीरथी और अलकनंदा नदी देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। भागीरथी और अलकनंदा नदी देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? पद्मा के नाम से जानते हैं। लिख लीजिए, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। मिटा दें। अब हेडिंग डालिए अलकनंदा नदी। अब यहीं से निर्माण करा देंगे गंगा कैसे हो रही, उत्पन्न हो रही है। अलकनंदा नदी का निर्माण दो धाराओं से मिलकर होता है। हेडिंग डालिए अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी, अलकनंदा नदी, अलकनंदा नदी का निर्माण दो धाराओं से मिलकर होता है। कौन सी हैं दो धाराएं भैया? कौन कौन सी हैं?
कम से कम याद तो रखे। नंबर 1 लिखो धौली गंगा, दूसरा विष्णु गंगा। लिखिए, अलकनंदा नदी का निर्माण दो धाराओं से मिलकर होता है। नंबर 1 धौली गंगा, दूसरा है विष्णु गंगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा कहाँ मिलेंगी? विष्णु प्रयाग में आपस में मिलकर के किस नदी का निर्माण करेंगी? अलकनंदा नदी का निर्माण करेंगी। इसी बात को लिखना है। आगे लिखिए, धौली गंगा नदी और विष्णु गंगा नदी संतोपंथ हिमानी से निकलती हैं। धौली गंगा और विष्णु गंगा नदी कहां से निकल रही भैया? संतोपंथ हिमानी से निकलती हैं। संतोपंथ हिमानी से निकलती हैं। धौली गंगा और विष्णु गंगा नदियां कहां से निकल रही हैं? संतोपंथ हिमानी से निकलती हैं। ये दोनों नदियां विष्णु प्रयाग में एक दूसरे से मिल जाती हैं। ये दोनों नदियां विष्णु प्रयाग में एक दूसरे से मिल जाती हैं। ये दोनों नदियां विष्णु प्रयाग में एक दूसरे से मिल जाती हैं। विष्णु प्रयाग में मिलने पर इसे हम विष्णु प्रयाग में मिलने पर इनकी संयुक्त जलधारा को अलकनंदा नदी कहते हैं। अलकनंदा नदी कहते हैं। विष्णु प्रयाग में मिलने पर इनकी संयुक्त जलधारा को अलकनंदा नदी कहते हैं। अलकनंदा नदी से आगे कर्णप्रयाग में, अगली लाइन से लिखिए, अलकनंदा नदी बन गई। अब अलकनंदा नदी से आगे क्या बताए थे? कर्णप्रयाग में कौन सी नदी मिल रही है? पिंडार नदी मिल रही है। लिखिए, अलकनंदा नदी से आगे कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी से आगे कर्णप्रयाग में पिंडार नदी आकर मिलती है। कौन सी नदी? पिंडार नदी आकर मिलती है। पिंडार नदी आकर मिल जाती है। पिंडार नदी, अलकनंदा नदी से आगे कर्णप्रयाग में पिंडार नदी आकर मिल जाती है। पिंडार नदी आकर मिल जाती है। कर्णप्रयाग के आगे रुद्रप्रयाग में, कर्णप्रयाग के आगे रुद्रप्रयाग में अब कौन सी नदी बन गई है? ये सब जलधारा के बाद अलकनंदा। जितनी नदियां मिलेंगी किससे मिलेंगी? अलकनंदा से, क्योंकि देवप्रयाग में अलकनंदा ही नदी किस नदी से मिल रही है? भागीरथी से मिल रही है, जिसका निर्माण क्या हो रहा है? गंगा नदी का हो रहा है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से मंदाकिनी नदी आकर मिल जाती है। मंदाकिनी नदी आकर मिल जाती है।
कर्णप्रयाग के आगे रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से मंदाकिनी नदी आकर मिल जाती है। अब इसके बाद देवप्रयाग आ जाएगा। देवप्रयाग में कौन मिल जाएगी? भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिल जाएंगी। रुद्रप्रयाग के आगे देवप्रयाग में, रुद्रप्रयाग के आगे, रुद्रप्रयाग के आगे देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से भागीरथी नदी आकर मिल जाती है। देवप्रयाग में ही अलकनंदा और भागीरथी के, अलकनंदा और भागीरथी नदी की संयुक्त जलधारा को गंगा नदी कहते हैं। अलकनंदा और भागीरथी नदी की संयुक्त जलधारा को गंगा नदी कहते हैं। गंगा नदी पूछता है भारत के कितने राज्यों से होकर प्रवाहित होती है? कितने? 5 राज्यों से। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। लिख लीजिए। गंगा नदी गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। नंबर 1 कहां? उत्तराखंड। सबसे पहले हिमालय से निकलकर गंगा नदी उत्तराखंड के ही मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। पहला मैदानी क्षेत्र कहां मिला गंगा नदी को? उत्तराखंड में। दूसरा क्या है? उत्तर प्रदेश। तीसरा क्या है? क्यों भैया, नर्मदा नदी का नहीं है? कौन सी नदियां हैं जो मैदान में नहीं बहती? लेकिन हिमालय से निकलने के बाद पहली बार मैदानी क्षेत्रों में उत्तराखंड में गंगा नदी ही बह रही है। उस दिन नर्मदा नदी और सोन नदी निकाले थे, मैदान में नहीं बह रही थी। अलकनंदा नदी, सॉरी, अमरकंटक की चोटी से नर्मदा नदी और सोन नदी निकाले थे तो मैदानी क्षेत्रों से ही तो प्रवाहित हो रही थी। एक पश्चिम दिशा में बहती हुई अरब सागर में घुस गई, दूसरी सही करके देखो। चलो ठीक, थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया होगा। अच्छा, ये समझ लो कि सारी नदियां मैदानी क्षेत्रों में ही तो प्रवाहित हो रही हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले भारत का मैदानी क्षेत्र
या तो मैदानों से बहेंगी या तो पठारों से बहेंगी, दो ही तरफ से नदियां बहेंगी। दक्षिण भारत की बहने वाली नदियां पठारी क्षेत्रों से बहेंगी और उत्तर भारत से बहने वाली नदियां हिमालय से निकलने के बाद मैदानी क्षेत्रों से ही तो बहेंगी, और कहां से बहेंगी। अब क्लियर हो गया। हमने ये कहा था कि गंगा नदी हिमालय से निकलने के बाद हिमालय को क्रॉस करके पहली बार मैदानी क्षेत्रों में उत्तराखंड में ही प्रवेश करती है। दोनों में अंतर समझ में आ गया। पहली बार मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करना, कई ऐसी नदियां हैं भारत की, सोन नदी है मैदानी क्षेत्रों से तो निकल ही रही है। भाई अमरकंटक की चोटी कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। अब मध्य भारत कहाँ है? उत्तर भारत के विशाल मैदान के क्षेत्र में है। फिर तो मैदानी भाग ही हुआ, केवल तो चोटी है वो पहाड़ी से निकलने के बाद मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश कर रही है। तीसरा लिखिए बिहार। चौथा लिखिए झारखंड। पांचवा लिखिए पश्चिम बंगाल। उतारिए। गंगा नदी कितने राज्यों से होकर प्रवाहित हो गई? 5 राज्यों से। अब आगे लिखिए गंगा नदी की सबसे ज्यादा लंबाई, गंगा नदी की सबसे ज्यादा लंबाई किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। सबसे कम लंबाई कहाँ है? झारखंड में है। इसी बात को लिख लीजिए। गंगा नदी की सबसे ज्यादा लंबाई उत्तर प्रदेश में है तथा सबसे कम लंबाई झारखंड राज्य में है। उतारिए। गंगा नदी की सबसे ज्यादा लंबाई उत्तर प्रदेश में है तथा सबसे कम लंबाई झारखंड राज्य में है। गंगा नदी सर्वप्रथम हरिद्वार के हिमालय से निकलकर मैदानी भागों में प्रवेश करती है। गंगा नदी सर्वप्रथम, इसी बात को बता रहे थे, हरिद्वार में स्नान घाट बने हैं। गंगा नदी सर्वप्रथम उत्तराखंड के हरिद्वार शहर में, देखिए उत्तराखंड के हरिद्वार शहर में गंगा नदी सर्वप्रथम उत्तराखंड के हरिद्वार शहर में हिमालय से निकलकर मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार शहर में कहां से निकलकर? हिमालय से निकलकर मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं। कहां पर भैया? हो गया? क्या कह रहे हो तगड़ा भैया? हाँ क्या उत्तराखंड में ना, वहां पे क्या है, जमीन को भी पक्का कर दिए है ना, जहां पहली बार मैदानी भागों में प्रवेश कर रहे हैं हरिद्वार में, इसलिए ऐसा हुआ। उस दिन बितरिका का मतलब समझाए थे, जब हुगली नदी समझा रहे थे बताए थे ना कि गंगा नदी से हुगली नदी एक मुख्य नदी जिसका जल स्तर नीचे हो और मुख्य नदी से जल प्राप्त करती है, उसे क्या कहते हैं? बितरिका नदी। इसी बात को फिर लिख लीजिए। देखिए गंगा, पश्चिम बंगाल में गंगा नदी 2 बितरिकाओं में विभाजित हो जाती है। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी 2 बितरिकाओं में
विभाजित हो जाती हैं। गंगा नदी दो वितरिकाओं में विभाजित हो जाती हैं। नंबर एक, भागीरथी नदी। यहां के बाद इसको गंगा नदी कोई नहीं कहता है। कहां से? पश्चिम बंगाल में। फिर इसका नाम क्या हो गया? भागीरथी नदी। दूसरा, हुगली नदी। हुगली का नाम चेंज हुआ, भागीरथी। फिर से भागीरथी, इसका नाम पश्चिम बंगाल में हो गया भागीरथ। हाँ भैया, हाँ, राजा भगीरथ। राजा भगीरथ ने ही गंगा को पृथ्वी पर लाया है। नहीं भाई, ये वहीं से लाए थे। गंगा ब्रह्मा जी कमंडल से निकली, फिर शंकर जी के जटा में आई, फिर यहाँ पे आई हिमालय प्रदेश में, वही उत्तराखंड में, वहीं गिरी है पहले। नहीं नहीं, भगीरथ, राजा भगीरथ जब लाए थे पश्चिम बंगाल में थोड़ी लाए। ये तो पश्चिम बंगाल में जैसे जल प्रवाह नर्मदा नदी का अधिक है, जैसे आप जैसे नहर देखते हो, नहर गांव में अगर पानी का प्रवाह अधिक है तो फुल होके जाएगी, नहीं है तो जहां पर जल स्तर, मिट्टियां कौन लाया है? नहर ही बहा के लाई है। जहां पर वो अपनी मिट्टी को इकट्ठा कर दिया है, अर्थात जमाव कर दिया है अवसादों का, वहां पर वो नदी का पानी, अगर उसका जल स्तर कम है, बहाव कम है, तो वहां पर पानी न होकर के दो वितरिकाओं में विभाजित हो जाता है। देखिए वो ऐसी स्थिति, जब पानी जब कम होता है, मान लीजिए नहर फुल चल रही है, फिर घट गई, अब जहां पर मिट्टी अपने अवसादों को नहर में जमा कर दी है, ऊंचा हो गया है, वो मिट्टी लाया कौन? नदी ही अपने अवसाद बहा के लाई है। इस मिट्टी पर अब पानी का जलस्तर कम हो गया है, तो इस मिट्टी पर क्या हो रही? पानी बह नहीं पा रहा है। तो क्यों? क्योंकि पीछे से जल की मात्रा की कमी हो गई है। तो जहां पर ये मिट्टी का जमाव लगा, जमाव कौन किया? नदियों ने किया, अवसाद बनाया। इसी अवसाद के किनारे किनारे ढलानों से नदियां बहने लगी, तो यहाँ पर वितरिका हो गई। वहां के रहने वाले लोग इसको भागीरथी नाम ने दिए, इसको हुगली नदी नाम ने दिए। किसके कारण? अगर जल स्तर इसका अधिक होता, गंगा नदी अगर डायरेक्ट वहां गिर जाती तो ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न हो जाती। नर्मदा नदी का कहीं भी नाम नहीं चेंज है। जहां से अलकनंदा से जब यहां से निकल रही है, अमरकंटक की चोटी से, कहां जब तब से लेकर के जब तक अरब सागर में गिरती है, तब तक उसका कहीं नाम नहीं चेंज है। अभी यहाँ पर मेधा पाटेकर के द्वारा गुजरात में कुछ वर्षों पहले, 4 वर्षों पहले, 2018 और 17 के आसपास, मेधा पाटेकर द्वारा नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया गया था। बड़े हो गए, प्रश्न बहुत पूछा जाता था, किससे संबंधित है नर्मदा बचाओ आंदोलन? मेधा पाटेकर से संबंधित है। उन्होंने वही नर्मदा बचाओ आंदोलन, कहां से निकल रही नदी? अमरकंटक की चोटी से निकल रही। कहां? मध्य प्रदेश से। और आंदोलन कहां हो रहा है? गुजरात में। कहां हो रहा है? गुजरात में। किस नाम से हो रहा है? नर्मदा के नाम से। चेंज हुआ नाम? नहीं हुआ। और नर्मदा नदी स्वयं ही अपना जो है जल कहां गिरा रही है? खंभात की खाड़ी में। कहां? गुजरात के समीप में। इन बीच में इसका नाम चेंज हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसका जल का प्रवाह इतना तेज है कि बीच में कोई वितरिका की आवश्यकता नहीं हुई। जब वितरिका की आवश्यकता होगी तभी यहां पर पे नदियों पे जल स्तर कम होगा, तभी बटेंगी। जब बटेंगे ही नहीं तो वितरिका की आवश्यकता ही नहीं है। दोनों बात समझ में आ गई? वितरिका क्या होगी? जल स्तर अधिक है, वितरिका नहीं होगा। वितरिका का मतलब विभाजन होता है। खेतों में पानी लगाए हो, जैसे मेड़ी बनाए रहते हो, तो पहले पानी अगर ऊंचा क्षेत्र है तो वहां नहीं जाता है। जिस तरफ से आपने मेड़ी बांधा है, जहां पर आपने अपने आप को पानी जाने का मार्ग बनाने का प्रयास किया है, जल स्तर ऐसे बनता है, बन जाता है। बाद में जब जल स्तर ऊपर उफान देता है, तो जल की मात्रा अधिक हो जाती है, तो उचास के क्षेत्रों में पानी चढ़ना शुरू हो जाता है। इसका क्या कारण है? कि जल का बहाव शुरुआत में कम था, इसी कारण वो क्षेत्र आपके पहले कहां पर, जो ढलान क्षेत्र है, वहां से बहना शुरू कर दिया। पानी का कोई मार्ग नहीं होता है। जल स्तर की मात्रा के आधार पर पानी अपना मार्ग स्वयं बना लेता है। ठीक? आप अगर पानी बहाते हो तो उसको मार्ग थोड़ी देते हो, उसके बहाव की मात्रा तय करती है कि किस दिशा में बहेगा। बहाव की मात्रा अधिक है तो सबको बहा देगा, बहाव की मात्रा कम है तो ढलान ढूंढेगा। अब बात समझ में आई? वर्षा का जब जल गिरता है तो उसको आप कोई मात्रा, कोई दिशा देते हो क्या? नहीं देते ना। अगर अधिक मात्रा में वर्षा हुई है तो मार्ग अपने आप बना के बह जाता है। कम मात्रा में वर्षा हुई है तब वो ढलान ढूंढता है, ढलान ढूंढ के उस दिशा में जाता है जहां पर ढाल अधिक होगा। दोनों बात समझ में आ गई? अब लिखिए,
भागीरथी नदी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है और हुगली नदी बंगाल में दक्षिण की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। भागीरथी नदी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। भागीरथी नदी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है और हुगली नदी पश्चिम बंगाल में दक्षिण की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब हुगली नदी से एक नदी बताए थे उस दिन, कौन सी नदी? छोटा नागपुर के पठार से कौन सी नदी निकलती है? दामोदर नदी निकलती है, जो छोटा नागपुर के पठार को दो भागों में विभाजित कर देती। दिखाए थे, इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। दामोदर नदी का उत्थान दिखा देंगे, उद्गम स्थल, उसका मुहाना दिखाते हुए फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, हुगली नदी पश्चिम बंगाल में दक्षिण की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है।